नमस्कार। भारतीय संविधान ने न्याय पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। अदालतों में जाना, न्याय प्राप्त करना उसका एक अहम हिस्सा है। सभी को समान न्याय पाने का अधिकार है। इसी के तहत आज हमारी चर्चा का विषय होगा अपील की प्रक्रिया और उससे कैसे न्याय पाया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा में हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में श्री मदन कुमार जी को, जो कि पटना उच्च न्यायालय से आए हैं। इसके साथ साथ अधिवक्ता और अपर अभियोजक भी हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी को सजा हो जाती है तो अपील की क्या प्रक्रिया है और कैसे अपील करके उसे न्याय मिल सकता है। अगर किसी को वो आपराधिक मुकदमा में सज़ा हो जाती है तो उसमें वो सबसे पहले बात यह है कि जो पेटी केसेस है, मतलब जिसमें वो जैसे 6 मंथ का जिसमें सज़ा है, अगर हाई कोर्ट ने 6 मंथ का सज़ा दिया है या 1000 फाइन का सज़ा है तो उसमें जनरली जो प्रोविज़न्स है उसमें अपील का कोई प्रोविज़न्स नहीं होता। और अगर लोअर कोर्ट ने 200 रुपये का फ़ाइन किया है या 3 मंथ्स का सज़ा दिया है तो उस सेंटेंस के ख़िलाफ़ भी अपील फाइल नहीं होता। अपील की जो प्रक्रिया है वो आपराधिक मुकदमे में भी है, सिविल में भी है, कंज्यूमर्स में भी है। और अपील का प्रोविज़न इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को एक उचित जस्टिफाइड जस्टिस प्राप्त हो सके, उचित न्याय की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चले। उचित न्याय की प्रक्रिया जहाँ आती है सर, वहाँ लोगों के मन में ये विभेद होने लगता है कि हम अपील के तहत भी न्याय पा सकते हैं, रिवीजन के तहत भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे तो अपील और रिवीजन में क्या अंतर है सर? अब जैसे इंडियन जुडिशल सिस्टम जो है उसमें है कि अगर लोअर कोर्ट मतलब निचली अदालत अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट पारित करती है तो उसमें रिवीजन वहीं लाई करता है जहाँ पे उसमें इरेगुलरिटी है या जो फाइंडिंग्स है, तथ्यात्मक त्रुटि है, या वो मध्याह्न ऑर्डर जिसको इंटरिम ऑर्डर हम लोग कहते हैं उसमें जुरिस्डिक्शन एरर है, इरेगुलरिटी है, तो उसको अपर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो है उसको फिर से सुनवाई करता है और उस त्रुटि का निवारण करता है। रिवीजन जो है कोर्ट का सुओ मोटो अधिकार है, लेकिन अपील का जहाँ तक सवाल है तो अपील सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है। अब इसे निचली अदालत ने अगर कोई फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ मैटर जिसको हम लोग जजमेंट कहते हैं, और जजमेंट सिविल केस में डिक्री फॉलो करता है, तो अगर जजमेंट डिक्री हो गया, सिविल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो उसका अपील वो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के आधार पर होगा। दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि सिविल केसेस यानी कि दीवानी जो मामले हैं, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामले हैं, उनमें आप अपील करने का जो अधिकार है उसके बारे में बता रहे हैं। सारे केसेस में अपील का प्रोविज़न है और वो अपील जो है वो लिमिटेशन से बाधित है। उसमें सब में समय सीमा फिक्स है। रिवीजन में भी 90 डेज है और लिमिटेशन एक्ट के तहत अपील और रिवीजन समय सीमा इसलिए फिक्स किया गया है कि न्याय एक कम से कम समय में लोगों को प्रदान किया जाए। और बहुत ज़्यादा समय में अगर आप वो लिमिटेशन क्रॉस करेंगे या अपील और रिवीजन देर से फाइल करेंगे बिना वजह के, तो उससे किसी भी एक व्यक्ति का न्याय प्रभावित होता है। इसलिए वो लिमिटेशन समय के अधीन आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया है रिवीजन फाइल करने की और अपील की? दोनों की अलग 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 प्रक्रियाएं हैं और लिमिटेशंस भी दोनों के सेम दोनों के लिमिटेशन एक्ट में कुछ का लिमिटेशन जो है 90 डेज है, कहीं 60 दिनों का है। वो ऑफेंसेस पे वो मतलब इसका निर्धारण होता है। दूसरी बात यह है कि अब जैसे कोई मतलब एक्यूज अगर रिहा हो जाता है, तो अगर रिहा हो जाता है तो वो जो रिहा होता है उसके खिलाफ भी सरकार मतलब अपील में जा सकती है। अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो एक्यूज़ को एक अपील जो है वो मतलब कि कानून में एक उसका राइट है कि वो कोर्ट में अपील कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभियुक्त कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उस परिस्थिति में अपील का प्रोविज़न तब तक नहीं है जब तक कि उसके लीगलिटी पर जो उसने स्वीकार किया, एक्सटेंड टू लीगलिटी जो है उसमें मतलब गैर कानूनी है या उसमें उस एक्सटेंड तक वो इरेगुलरिटी उसमें शामिल है, तब भी अपील का प्रोविज़न है। अदरवाइज अपील का प्रोविज़न बहुत सारे ऑफेंसेज में नहीं है। नहीं, जैसा कि आपने सर अभी बताया हमारे दर्शकों को कि 3 मामलों में जा सकती है। एक तो अभियोजन भी जा सकता है। अभियोजन किस तरह के मामलों में अपील में जा सकता है? अभियोजन जा सकता है कि अब जैसे किसी का एक्यूटल हो गया तो अगर
अभियोजन को लग रहा है कि इसमें एक्यूटल जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, सब्सटेंटिव क्वेश्चन पर लॉ डिसाइड होना चाहिए, तो अभियोजन उसमें अपील में जा सकता है, सरकार भी जा सकती है, या अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है उसके तहत जो एग्रीव्ड पार्टी है वो भी अपने प्राइवेट वकीलों का सहारा ले सकती है ज़रूरत पड़ने पर। उसके लिए हमारे जो विधि सेवा अधिकार के तहत जो गरीब लोग हैं उनको भी फ्री कानूनी सेवा का जो है अवसर दिया जाता है। वहाँ बहुत सारे अधिवक्ता जो हैं वो विधि सेवा अधिकार में कार्यरत हैं, तो बहुत सारे गरीब गुरबा जो भी दबे कुचले कौन से ऐसे मामले हैं सर, आप बताने का कष्ट करेंगे कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य सरकार जाती है अपील में? राज्य सरकार है कि अब जैसे किसी का एक्यूटल अगर हो गया है और उसमें जितने भी ऑफेंसेज हैं वो क्रिमिनल साइड में वो सब में स्टेट पार्टी होती है। स्टेट पार्टी इसलिए होती है कि वो सब में लॉ ऑर्डर सिचुएशन का जो मेंटेन करना है वो सरकार का काम है। तो अगर सरकार को लगता है कि इनका जो है एक्यूटल जो है वो कन्विक्शन नहीं हुआ, एक्यूटल में कुछ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना अति आवश्यक है, तो सरकार अपने अपर लोक अभियोजक के माध्यम से वो अपर कोर्ट में जो है वो अपील फाइल करती है। सरल भाषा में हमारे दर्शकों को सर ये बताएंगे कि अगर आप एक अपर लोक अभियोजक भी हैं, सरकार की ओर से आप पैरवी भी करते हैं, अगर किसी मामले में आपको लगता है कि नहीं मैंने सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया या अभियुक्त को रिहा कर दिया गया, तो वैसे कैसे मामले आप अपील में किस प्रक्रिया के तहत ले जाते हैं और आपको किनसे संपर्क करना होता है? अब जैसे अपर लोक अभियोजक के तौर पर मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि वैसे मामले, अब जैसे हाल फिलहाल में वो बिहार सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आया था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट ज़्यादा हैं या जो मतलब विख्यात क्रिमिनल्स हैं, अगर उनका बेल हो जाता है तो वो लॉ ऑर्डर के लिए जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, तो उनके बेल बॉन्ड को या उनके बेल को कैंसिलेशन के लिए वो सरकार की सहमति से हम दोबारा फाइल कर सकते हैं। अगर उनको गलती से या किसी भी तरीके से बेल मिल गया तो उसका बेल कैंसिलेशन के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। अगर किसी का एक्यूटल हो गया है वो फाइल सरकार के पास आती है, उसका रिव्यू अपर लोक अभियोजक करते हैं और उसमें अगर जजमेंट में ये लगता है कि कहीं त्रुटि है, सब्सटेंटिव लॉ क्वेश्चन को डिसाइड ठीक से नहीं किया गया है, बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उसको निवारण के लिए प्रोसिक्यूशन साइड से तथ्य और तर्क सबसे महत्वपूर्ण मेन है कि कानून में कहीं पे लैचेज है या तथ्य ठीक से डिसाइड नहीं हुआ है। अपील और रिवीजन में बेसिक अंतर यही है कि रिवीजन इंटरिम ऑर्डर का भी होता है और रिवीजन को सिर्फ रिवाइज किया जाता है। वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वहाँ पे एक एक्सटेंट तक बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन अपील फाइनल एडजुडिकेशन है, यानी मैटर पूर्ण रूप से निर्णित हो चुका है, तो उसका हम लोग अपील फाइल करते हैं। रिवीजन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, रिवीजन में कोर्ट को ये अधिकार है कि वो सुओ मोटो भी उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन अपील में जो एग्रीव्ड पार्टी है और या जो उसका अपोजिट पार्टी है, यह दोनों को सुनने के पश्चात अपर कोर्ट में एक अहम डिफरेंस यह भी है कि जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसके खिलाफ हम लोग रिवीजन में जा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इस आदेश से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा तो हम उसके तहत जा सकते हैं, लेकिन अपील बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल डिफरेंट चीज़, इसमें सब्सटेंसिव जो फैक्ट है उस पर अपील होता है, रिवीजन में सिर्फ रिवाइज करने का स्कोप है। कुछ मामलों में सर ऐसा भी देखा जाता है कि लगता है कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा होनी थी लेकिन उस धाराओं में नहीं हो सकी और कम छोटी धाराओं में उसको सजा दे दी गई, तो कहीं ना कहीं से एग्रीव्ड व्यक्ति को, पीड़ित पक्ष को, अभियोजन पक्ष को भी लगता है कि सही से न्याय नहीं मिला, तो ऐसे मामलों में वो अपील में जा सकता है। उच्चतर कोर्ट में वो अपील में जा सकता है, सरकार जा सकती है, ये दोनों प्रोविजन। इसकी क्या प्रक्रिया है? जैसे कोई किसी व्यक्ति को अगर ये न्याय व्यवस्था में, क्योंकि हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे समुचित न्याय नहीं मिला तो वो किस माध्यम से कैसे अपील में जाएगा? वो पहली बात तो ये है कि वो आदेश का जो कॉपी है वो बाजाप्ता ले लें, मतलब चिरकुट फाइल करके सर्टिफाइड कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से या अगर सरकार की सहमति प्राप्त है तो सरकारी वकील जिसको हम लोग अपर लोक अभियोजक कहते हैं वो सरकार की सहमति से उसमें अपील फाइल करते हैं। और आम जन को भी ये अधिकार है कि अगर कोई रिहा गलत तरीके से हो गया है, उस ऑर्डर का जो है चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में या जो भी उसका जुरिडिक्शन है,
अब ऐसे मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन जज जो ऑर्डर पारित करते हैं तो उसमें सेशन जज में उसका अपील होता है। सेशन जज जो ऑर्डर पारित करते हैं या जजमेंट पारित करते हैं तो उस जजमेंट का जो है चैलेंज वो हाई कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है तो उसका SLP या स्पेशल लीव एप्लीकेशन के तहत वो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। तो सर अभी ये बात फिर आ गई यहाँ लिमिटेशन एक्ट की, क्योंकि हो सकता है कि कभी जजमेंट की कॉपी लेने में लेट लग जाए या कुछ किसी तरह की घर में ही कोई परेशानी आ जाए, तो लिमिटेशन एक्ट इस मामले में क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट इस मामले में यही कहता है कि जैसे अगर कॉपी लेने में अगर विलम्ब हो जाए, मतलब वो जो डिले है, कंडोनेशन ऑफ डिले का जो प्रोविज़न है कि वैसे मामलों में वो लागू होता है जहाँ पे कोर्ट ये देखता है न कि वाकई इस रीजन से विलम्ब हुआ, तो कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कंडोन भी कर सकता है, जो डिले हुआ है उसको माफ़ भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है किसी और ग्राउंड्स बना करके वो न्याय को डिले आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पुराना एक प्रचलित कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ये सेक्शन 5 के तहत लिमिटेशन एक्ट का एक पिटीशन देकर जरूरी जो समुचित कारण है वो बताना होता है कि किस वजह से लिमिटेशन एक्ट में हर का प्रोविजन है, किसी में 90 दिन है, किसी में 60 दिन है। वो जनरली अपील मामलों में क्या अगर बेसिक जूरिस्प्रूडेंस यही है कि वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर डिले जस्टिस होता है तो वो डिले जस्टिस सही बात नहीं है। माने जस्टिस को एक कम सीमा के अंदर, कम समय सीमा के अंदर उसको होना बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि उसे न्याय मिला हो। हाँ, और ये जो डिले हो जाता है उसके बाद सही समय पर न्याय मिला, सही समय पर न्याय मिला हो, और अगर डिले हो जाता है तो फिर उसको न्याय मिलकर भी उसे लगता है डिले हो जाने पर लोगों को न्यायपालिका में कम रुचि रह जाती है और एक पब्लिक में मैसेज जाता है कि भाई हमको जो है सही समय पर। अब जैसे मान लिया जाए कि आप बहुत कम ज़मीन के लिए केस लड़ रहे हैं और अपील जाते जाते जो है आप बहुत खर्च में पड़ गए, बहुत समय हो गया, आपका देहांत हो गया, अब बाल बच्चों के ऊपर जो आपके एयर्स हैं उन पर ये लायबिलिटी आ गई, तो लोग उस दृष्टिकोण से ऊब जाते हैं। इसलिए न्याय प्रक्रिया को एक सीमित समय के तहत सुलभ होना चाहिए, लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए। भारत सरकार ने कई मामलों में संशोधन भी किया है, सिविल मामलों में भी न्याय में जो देरी हो रही है उसको देखते हुए सरकार बहुत चिंतनशील है। क्या आप सर आपको लगता नहीं कि सिविल मामलों में इतनी ज़्यादा देरी हो जा रही है कि जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसके पोते को न्याय मिल रहा है? अति आवश्यक है। और हम मैंने आपको बता देते हैं कि जैसे वो निर्भया कांड के बाद वो CRPC में बहुत सारे संशोधन हुए, जो रेप केसेज हैं, जो प्रोविजंस हैं 376A, B, C, D जो भी महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार होता है, उसमें सरकार ने स्पेशल प्रोविज़न अमेंड कर करके वो व्यवस्था दी है कि कोर्ट को 6 महीना के अंदर उसको उस मतलब डिसाइड कर देना, ट्रायल को डिसाइड कर देना, अपील को डिसाइड कर देना, ट्रायल भी कम समय में कर देना। रह गई बात वो सिविल प्रक्रिया की बात जो आप कर रहे हैं, वो दीवानी मामले की, तो उसमें भी वो स्पेसिफिक आदेश है ऑनरेबल जस्टिस, वो बहुत सारे वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि आप जो भी अधिवक्ता समय लेते हैं तो उसका एक रिलेवेंट काउज होना चाहिए। अननेसेसरी समय अगर लेते हैं तो कॉस्ट भी हो सकता है, इसलिए कॉस्ट का प्रोविज़न बनाया गया है कि उसको अनावश्यक आप लिंगर नहीं कर सकते। तो सर ये अपील मामलों में क्या है, कितने दिन के अंदर में कोई अपील दायर कर सकता है? और जैसे विभिन्न दंडादेश तो अलग अलग तरीके के आते हैं, तो क्या उसके लिए अलग अलग समय सीमा है? वो जैसे अब हत्या जो मर्डर केस है या कन्विक्शन है तो कुछ मामले में समय सीमा 90 डेज है, कुछ मामले में 60 डेज है, और लिमिटेशन एक्ट में वो सारे का प्रोविजंस बना हुआ है, उसी के तहत लोग अपना समय सीमा के अंदर जाते हैं। अगर समय सीमा किसी माने रीज़न अगर सही है उसके वजह से डिले हुआ है तो जैसा आपने कहा कि लिमिटेशन एक्ट में कंडोनेशन का प्रोविज़न है। ये तो रही बात सर अपील की। जैसा कि आपने अभी बताया कि रिवीजन मामले में क्या प्रावधान है कि उसमें कितने दिन के अंदर में रिवीजन अगर निचली अदालत में दायर करना है? रिवीजन के मामले में ये है कि रिवीजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट पार्टी को सुना ही जाए, तो वो कोर्ट का एक सुओ मोटो जिसको है कि कोर्ट को एक डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी मैटर को मतलब ये देखता है कि कहीं जुरिडिक्शन का, क्षेत्राधिकार का इसमें वायोलेशन हुआ है कि नहीं, या किसी भी फाइंडिंग्स अनिर्णित अगर रह गया है तो कोर्ट को पावर है कि उसको रिवाइज करे। रिवीजन का मतलब ही होता है रिवाइज करना, उस फाइंडिंग को सुने, केस को रिमांड बैक भी कर सकता है
और निचली अदालत को डायरेक्शन भी दे सकता है कि इसका इस तरीके से सुनवाई हो। रिवीजन ये है, रिवीजन आप किसी भी ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अपील की बात है वो जजमेंट के अगेंस्ट में अगर आप अपर कोर्ट में जाएंगे तो वो अपील कहलाता है। जैसे क्या अंतर हुआ रिवीजन में, अगर कोर्ट को देखना है तो क्या देखते हैं? रिवीजन मिड ट्रायल, जैसे किसी भी कोई भी मामला चल रहा है और कोई भी ऑर्डर, उसको हम जजमेंट, ऑर्डर और जजमेंट में अंतर है, तो कोई भी जो आदेश है उसमें अगर एग्रीव्ड पार्टी को त्रुटि नज़र आती है तो उसमें वो रिवीजन फाइल करते हैं। और अपील हमेशा जो होता है वो फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर, जिसको जजमेंट कहा जाता है, और जजमेंट का होता है। वो दीवानी मामले में जो जजमेंट जो है वो डिग्री उसका बनता है, डिक्री बनता है। डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट, ये बेसिक प्रिंसिपल है। क्रिमिनल साइड में अगर कहेंगे तो उसमें डिक्री का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें सज़ा के खिलाफ अपील जाता है। पेटी केसेज में जैसा हम पहले कह चुके हैं कि अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो हत्या का केस है, अपहरण है, सज़ा अगर उसमें ज़्यादा होती है तो उसमें सेशन का प्रोविज़न है। अब जैसे जिसमें सज़ा जो है वो मतलब कि 10 साल तक है, तो वो निचली अदालत जो मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास हैं, या जो असिस्टेंट सेशन जज हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो उसका जो अपील का प्रोविज़न सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट मतलब एडिशनल सेशन जज के यहाँ वो अपील जाता है जिला न्यायालयों में। जिला न्यायालय में अगर जिला सेशन कोर्ट अगर उसमें सज़ा करता है तो उसके ऊपर जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय का जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट में क्या समय सीमा है सर, और कौन कौन सी कॉपी लेकर हमें अगर कहीं अपील फाइल करना हो हमारे दर्शकों को, तो इसकी प्रक्रिया को विस्तार से बताने की सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा वही अपील का जो है जो लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइडेड करता है, उसके लिए अनुमति स्पेशल लीव लेना पड़ता है और वो माननीय उच्च न्यायालय से लेना पड़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पे जो सर्टिफाइड कॉपी है या जो अन्य प्रक्रिया है उसका आवेदन बनता है, जो अपील का मेमो बनता है, तो वो सब प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होता है और उसमें सुनवाई अब तो बहुत जल्दी हो रही है। और ये हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि सर, शुरुआत में आपने एक बात कही कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, आम जो डाउन ट्रोडन पीपल है उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर है, हर जिले में इसकी व्यवस्था की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में भी अलग से विधिक सेवा प्राधिकार है, जो कि उसका एक मकसद है कि गरीबों को न्याय मिले। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो न्याय पाने में अक्षम रह जाए, पीछे रह जाए, कमजोर बेसहारा जो भी लोग हों या युद्ध से पीड़ित हों, अकाल भूकंप वगैरह से। तो क्या इन लोगों को अगर कहीं लगता है कि हमें अपील फाइल करना है तो ये किस माध्यम से जाना चाहेंगे? इन लोगों को अगर अपील ही नहीं, अगर जो भी मतलब गरीब लोग हैं या जो मतलब दबे कुचले पीड़ित लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं केस लड़ने में, तो जिला में भी वो स्पेशल लीगल सेल बनाया गया है सरकार की तरफ से, वो राज्य स्तर पर भी है और वो सुप्रीम कोर्ट या समझिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है। उसमें आपको सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी और सरकार की ओर से जो अधिवक्ता उस पैनल में रहते हैं उनके सहयोग से आप अपना न्याय पा सकते हैं। वो कोर्ट ये जो आवेदन इनको जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जैसे बहुत सारे लोग जो हैं जेल में हैं और वो उनके पास माने असहाय हैं, वो कोर्ट में अपना बिल नहीं फाइल कर सकते हैं, अपना अपील नहीं फाइल कर सकते हैं, स्वयं सक्षम नहीं है, तो वो लीगल प्राधिकार जो है वो जिला बेसिस पे है, तो कोर्ट उनको जो है वो लीगल एड प्रदान करती है। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके तहत ये 15 अगस्त के अवसर पर राज्य की जेलों में जो बंद है वैसे कैदी जिनका कि कोई बहुत ज़्यादा अपराध नहीं था और सालों साल से वो बंद रहे थे, तो इसके कारण उनको छोड़ा जा रहा है। ये सभी तो किसी अपील का ही हिस्सा होगा जिसके तहत जेलों में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलों में अब मान लीजिए उसका पनिशमेंट अगर 1 साल है या 2 साल है, तो वो लोग किसी भी कारण से या गरीब तबके से बिलोंग करते हैं या उनके कोई व्यक्ति वैसे नहीं है जो उनको मदद करें, तो इस स्थिति में जो लीगल हेल्प का जो कंसेप्ट आया है वो ज़्यादा मददगार हो रहा है और उसकी सहायता लेकर के सरकार ने इसीलिए बनाया है कि भाई कोई भी आदमी न्याय से वंचित नहीं हो, गरीबों को भी सुलभ न्याय मिलना चाहिए।
तो वो कोर्ट के माध्यम से उनको वकील मुहैया कराया जाता है। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि आर्थिक मजबूरी के कारण जैसे किसी भी फैसले को वो बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये परेशानी होती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे उच्च न्यायालय जाएं, कैसे हम उच्चतम न्यायालय जाएं। तो उनके लिए भी ये जो कारगर है, बिल्कुल जिला विधिक सेवा प्राधिकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मदद लेके वो अपील फाइल कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक ये सवाल और हमारा भी है कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कौन से लोग अपील नहीं कर सकते या किन मामलों में अपील नहीं? अपील जैसा कि हमने आपको बताया कि अब जैसे जिसमें समय सीमा मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और उनके पास सफिशिएंट रीज़न नहीं। अब कोई आदमी कहे कि भाई हमको तो ये कानूनी सलाह जो है पता नहीं था कि इतने सीमा में अपील, तो वो मतलब एक्सक्यूज़ का आधार नहीं। ऐसा दंडा डेस्क के ऐसे मामले जो जिसमें से आर्थिक जुर्माना, जैसे कि आपने बताया भी था कि 200 रुपया का जुर्माना, तो मैंने कहा कि तो अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर जो है वो 6 महीना का सज़ा अगर देता है, 1000 का फाइन करता है, तो उसमें अपील का प्रोविज़न नहीं। मैंने ये भी कहा कि अगर निचली अदालतें 200 रुपया फाइन करती है, 3 मंथ्स की सज़ा अगर देती है, तो उसमें अपील का कोई प्रोविज़न नहीं। मैंने ये भी पहले बता चुका हूँ दर्शकों को कि अगर कोई अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसमें अगर हाई कोर्ट में करता है या निचली अदालतों में करता है तो उसमें भी अपील का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन वो एक्सटेंट ऑफ लीगलिटी उसमें कंसिडर करना चाहिए कि अगर उसने अपराध स्वीकारा है तो स्वेच्छा से किया है या किसी के माने किसी से अफेक्टेड, ये उसमें देखा जाए। ये कैसे जानकारी होगी और अपील फाइल करने वाले जो भी होंगे उनको कैसे ये जानकारी होगी कि उसने स्वेच्छा से किया है या वो उसको दबाव डाल के कराया गया है? वो तो जैसे जो अगर वो स्वीकार करता है तो उसमें उसको देखा जाता है, वो न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो ट्रायल है, उसके माध्यम से ये मतलब दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं या जो लर्नेड हमारे जज लोग होते हैं, उनको ये पता चलता है ट्रायल के माध्यम से कि इसने जो है वो किसी वजह से स्वीकार किया। अब जैसे मान लीजिए वो पागल है या मेंटली डिरेल्ड है या नशा या किसी के मतलब प्रभावित होकर के उसने गच लिया है, तो उस लीगलिटी को देखना अति आवश्यक है। अगर स्वेच्छा से वो कर लेता है उसमें अपील का कोई स्कोप नहीं। सीआरपीसी की किन धाराओं में अपील और रिवीजन का जिक्र है? तो जहाँ तक अभी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अपील का प्रोविज़न सीआरपीसी में वो अब जैसे ये पेटी ऑफेंसेस का है तो उसका सेक्शन अलग है। जो कन्विक्शन होता है उसमें जो उचित जो धारा है और ये रिवीजन का भी स्पेशल जो धारा है उसके तहत वो होता है। और ये जो रिवीजन की जो धारा है जिसे बताया गया इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर है उसके खिलाफ रिवीजन नहीं जाया जा सकता, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो नहीं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है जो मध्याह्न ऑर्डर है, अब जैसे इन द मिड कोर्स ऑफ जो ट्रायल जो इसका ऑर्डर होता है उसमें उसी में रिवीजन जाया जा सकता है। अब जब फाइनल एडजुडिकेशन मैटर का हो गया तो उसका तो अपील होगा, न कि रिवीजन होगा। मेरा कहना ये है जी। तो ये रिवीजन है और अपील है, दोनों मामलों में ये आप एक मोटा मोटी दर्शकों के लिए ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन जो है वो आम जो पार्टीज़ है, मतलब कोई एक एग्रीव्ड पार्टी है, उसका सब्सटेंटिव राइट बनता है। इसमें सर एक ये तो राइट है ही सर, लेकिन क्या देखना है न्यायालय को? जो किसी आदेश के खिलाफ अगर रिवीजन में जा रहे हैं तो न्यायालय को लीगलिटी देखनी है, करेक्टनेस देखना है, और क्या देखता है रिवीजन में सर? उसमें अगर हम रिवीजन में किसी ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं तो न्यायालय उसमें यही देखता है कि इसमें क्षेत्राधिकार का जो विषय है, ये क्षेत्राधिकार उसमें देखा जाता है कि यह मामला अब जैसे सिविल मैटर है तो सिविल मैटर जो है वो पिक्नोरी जुरिडिक्शन से गाइड होता है। अब जैसे सूट का जो प्रॉपर्टी का जो मतलब उसमें कोर्ट फीस होता है वो प्रॉपर्टी कितने का है, कुल मिला जुला के सर समय सीमा हमारी समाप्त हो रही है। कुल मिला जुला के यही है कि तथ्यों और तर्कों के खिलाफ अपील होता है और किसी भी आदेश से अगर व्यक्ति को लगता है कि वो आहत हो रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके तहत रिवीजन दायर किया जाता है। और ये दोनों एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत वो न्याय पाने के लिए अदालतों में जाता है, और अगर उसे न्याय ना मिले तो कहीं ना कहीं से उसे सरकार के विरुद्ध असंतोष होता है, संविधान के विरुद्ध असंतोष होता है। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी, आपने सिविल रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन के बारे में भी विस्तार से बताया, इसके साथ साथ अपील की तमाम प्रक्रियाओं के बारे में बताया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद।